अरे घंटी कट गई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। बोलते तब भी रही होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 ओम स्वाहा। जब स्वाहा भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय स्वाहा। बताइए। देखिए, ऐसा है कि हमने राज्य सरकार से पहले 19 तारीख को या 18 तारीख को राज्य सरकार को बताया था कि हमारी जो विभिन्न मांगें हैं, उन मांगों के अंदर जो कृषक कल्याण फीस कोरोना काल में लगाई गई थी उसे समाप्त किया जाए। जो राज्य के बातें हैं उद्योगों के अंदर, उस पर लगने वाले मंडी टैक्स को ख़त्म किया जाए एवं जो मंडी टैक्स की दरें हैं, जो भिन्न भिन्न दरें हैं, उनको एक समान रूप से किया जाए। और भी और भी कई पॉइंट हैं उनको लिख के दिए थे, उन पर विचार करके निर्णय किया जाए। लेकिन राज्य सरकार की हठधर्मिता की वजह से अभी तक इसमें निर्णय नहीं हुआ है। फिर हमारे राज्य स्तरीय संगठन राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ, प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति, प्रदेश की पूरी आटा रोलर फ्लोर मिल के अध्यक्ष, इन सब ने मिलकर के ये आह्वान किया था कि हम 23 तारीख से 26 तारीख तक बंद रखेंगे। लेकिन सरकार द्वारा कोई अनुकूल निर्णय नहीं लेने की वजह से 25 तारीख को राज्य स्तरीय मीटिंग जयपुर के अंदर कुकुरखेड़ा मंडी में की गई। उसमें निर्णय लिया गया कि हम 2 तारीख तक ये हड़ताल कंटिन्यू रखेंगे। अगर फिर भी सरकार इसमें कुछ नहीं करती है तो हम 1 तारीख को पुनः वहाँ इकट्ठा होकर आम सभा करेंगे और आगे की कार्यवाही के बारे में निर्णय लेंगे। आज हमने यह जो यज्ञ है वो राजस्थान के सभी संभाग स्तर पर आयोजित किया है। इसके अंदर हमारी यह प्रार्थना है कि जो यहाँ पे सरकार है उससे ऊपर जो इस विश्व की सरकार है उसको आह्वान किया जाए और उन्हें हमारी समस्या से अवगत करा करके और इसको सम्मिलित करके और उनसे निवारण की मांग की जाए। इसीलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ के अंदर हमारी मंडी के व्यापारी, हमारी दाल मिल वाले, मैदा आटा मिल वाले, तेल मिल वाले, मूंगफली दाना मिल वाले, हमारे ग्वार गम उद्योग और उसके अलावा हमारी मंडी से जुड़े हुए पल्लेदार भाई, मुनीम, जो दलाल हैं वो एवं जो गाड़े वाले हैं वो सब सम्मिलित हैं, क्योंकि सबकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है और सब सरकार से भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि राज्य सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारी मांगों पर विचार करके निर्णय करें। कितना कारोबार प्रभावित हो रहा है? इससे कारोबार होने की जहाँ तक बात है, अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर करीब डेली 150 से 250 करोड़ का व्यापार प्रभावित हो रहा है। 25 करोड़ का दालों का मिलों से व्यापार का प्रभावित हो रहा है। मंडियां दोनों बंद है, फुगल मंडी और बीकानेर की मेन अनाज मंडी, उसके अलावा मूंगफली दाना मिल, ऑयल मिल, आटा मिल, ये सब उद्योगों से इतना प्रभाव हो रहा है। पूरे राजस्थान की बात करें तो करीब 2700 करोड़ रुपए डेली का व्यापार प्रभावित हो रहा है। इतना तो व्यापार प्रभावित हो रहा है, लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत से लोगों का रोजगार छिल रहा है। हमारे यहाँ से जुड़े हुए उद्योग जो पापड़ भुजिया इंडस्ट्री है, उनका हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि सब हमारे पास फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए सामान नहीं है, माल नहीं है, और हमारे लेबर जो डेली बेसिस पे काम करती है उनके लिए रोजगार का क्राइसिस हो गया है। ये सब सरकार को सोचना पड़ेगा। प्रदेश शहर के अंदर
जो दुकानदार है, फुटकर दुकानदार हैं, उनके पास भी उपलब्धता माल की कम हो गई है। उनका भी हमारे से बार बार संपर्क हो रहा है, वो भी सरकार के खिलाफ लामबंद होने के लिए तैयार हैं। आपका नाम और पद नाम? मेरा नाम जय किशन अग्रवाल है। मैं बीकानेर अनाज कमेटी का अध्यक्ष हूँ, बीकानेर दाल मिल का भी अध्यक्ष हूँ और प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ। धन्यवाद अग्रवाल जी। धन्यवाद जी बताएं। मैं जगदीश पेड़ीवाल, श्री बीकानेर कच्ची आड़त व्यापार संघ पूर्व अध्यक्ष हूँ। हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम वहाँ तक ये बात पहुँचाने की कहेंगे कि उन्होंने कहा है हमारी सरकार के किसी भी बात में कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं है। यह जब कोरोना टैक्स लगा था कांग्रेस शासन काल में, उस समय बीजेपी सरकार ने भी इसका विरोध किया था कि यह किसी भी प्रकार से किसानों के हित में नहीं है। आज वही बीजेपी की सरकार जो पिछले 1.5 साल से हमारे व्यापारियों के साथ बैठकर चर्चा करती है, आश्वासन देती है, बाकी इसको हटाने का कोई भी कार्य नहीं कर रही है। यह सरकार की हठधर्मिता की वजह से आज राजस्थान की 247 मंडियों के साथ साथ में उद्योग जगत की सारी इंडस्ट्रीज हमारे साथ में बंद है और सरकार की हठधर्मिता उसी स्तर पर चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी से और यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी से निवेदन है कि वह किसान के हित को देखते हुए इस हमारी मांगों को जल्द से जल्द इसका निवारण करके जो ये निरंतर हड़ताल अनिश्चितकालीन के रूप में चल रही है, इसको खत्म करने का कार्य करें। धन्यवाद। जयदयाल डूडी अनाज मंडी बीकानेर से। हमारी मंडियाँ 23 तारीख से निरंतर बंद है और राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने ये कहा है कि 2 तारीख तक हड़ताल जारी रहेगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की जो मुख्य मांगे हैं, जो बाहर से माल आयात हो रहा है उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। मंडी टैक्स एक मंडी शुल्क है, जो ये है कि जो मंडी का यूज़ करता है उस पर लगना चाहिए। तो मंडी टैक्स जो बाहर से माल आ रहा है वो तो मंडी यूज़ ही नहीं कर रहा, डायरेक्ट मिलों में जा रहा है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स किस बात का लगा रही है। दूसरा, सभी जिन्सों पे मंडी टैक्स एक समान कर दिया जाए ताकि मंडी टैक्स का भार कम पड़े फैक्ट्रियों पे, हमारे किसान पे भार कम पड़े। जो भी कोई टैक्स लगता है वो किसान के ऊपर लगता है, ना कि व्यापारी पे लगता है। तो उसका भार कम होगा तो हमारी इकाइयाँ भी सुचारू रूप से चल सकेगी और किसानों को भी उसको लाभ मिलेगा। सभी जिन्सों पे एक समान मंडी टैक्स। दूसरा हमारा तीसरा है कि सभी जिन्सों पे एक समान आड़त हो, 2.25% जो हमारा हक है। कुछ जिन्सों पे पक्के अनाज पे, जीरा, इस सब पे आड़त है वो 1% है। हमारी सरकार से डिमांड है कि सभी जिन्सों पे टैक्स है आड़त है वो 2.25% कर दी जाए। रही बात, इसके अलावा हमारी 52 मांगे और है जिसकी सूची गवर्नमेंट को दे रखी है। जो मुख्य मांग है इन सब में वो है कृषक कल्याण फीस समाप्त की जाए। कृषक कल्याण फीस का जो नाम लेकर आई थी गवर्नमेंट कोरोना के समय, वो ये लेकर आई थी कि इससे किसानों को लाभ मिलेगा, किसान का हित होगा, मगर इसका हित किसी भी प्रकार से किसान को नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो निकाली थी कि हम इसका सब्सिडी के तौर पे किसान को फायदा देंगे, तो जो सब्सिडी के ऊपर फाइलें लग रही है उसमें वो किसान तो किसी को मान ही नहीं रहे। जब आप किसी को किसान मान ही नहीं रहे हो तो इसका यूज़ वहाँ क्यों कर रहे हो। इतना बड़ा कोई टैक्स रेवेन्यू नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से 300 करोड़ का वो कह रहे हैं इससे रेवेन्यू आता है। जब 5 लाख करोड़ का बजट लेके आते हैं तो उसमें 300 करोड़ ऊँट के मुँह में जीरे के समान है। फिर इसके ऊपर गवर्नमेंट क्यों हठधर्मिता रख रही है। पिछले हम काफ़ी समय से गवर्नमेंट 1.5 साल से हम गवर्नमेंट के साथ में वार्ता पे लगे हुए, हर बार वो इसको बढ़ाने की बात करते हैं। जब हम इसके ऊपर स्टैंड लेते हैं तो गवर्नमेंट इसको फिर से हटाना कर देती है। अब हम पूर्णतः ये आश्वस्त हैं कि सभी राजस्थान के व्यापारी एक साथ हैं, इसको हटाने पे ही हम आगे कदम उठाएंगे। अब तक जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उससे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार का क्या रुख लग रहा है आपको? देखो, सरकार अभी जो गवर्नमेंट हमारे राजस्थान के अंदर डबल इंजन सरकार है, ऊपर केंद्र में भी हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ भजन लाल जी सीएम है। डबल इंजन होते हुए भी हमारी जो विधानसभा है वो पिछले गतिरोध के कारण काफ़ी दिन से नहीं चल रही। गवर्नमेंट के अंदर अभी भी उनके पास में नहीं कहना चाहिए हमें किसी भी सरकार के पास, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हमें उन्हें मुख्यमंत्री सब स्वीकार करते हैं, हम कोई पर्ची सरकार इनको नहीं कहते, मगर गवर्नमेंट को अपना स्टैंड लेना चाहिए, इसमें आगे बढ़कर व्यापारियों के साथ में आके ये गतिरोध खत्म करना चाहिए, जिससे सुचारू रूप से राजस्थान का व्यापार चले और हम उनका रेवेन्यू जनरेटर हैं और हम उनको टैक्स जनरेट करके और उनको इकट्ठा करके दे रहे हैं। हमारे साथ में गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा। अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती है तो आपका क्या कदम रहेगा? जो भी राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ आह्वान करेगी हम उसमें कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में चलेंगे। धन्यवाद।